नमस्कार साथियों। तो आज है 5 सितंबर 2025। जिंदा इकोनॉमी की जिंदा मार्केट फिलहाल फिसल गया, जहां पे एक तरफ डॉ जोन्स अभी चल रहा है लगभग 0.69% नीचे। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट चल रहा है लगभग 0.33% नीचे। आज शाम के वक्त यूएस की जॉब डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आउट हुआ, काफी खराब रहा और उसका परिणाम कुछ ऐसा देखने को अभी मिल रहा है। साथियों, आज ये जियोपॉलिटिकल सेशन थोड़ा सा हल्का फुल्का रखेंगे बिकॉज न्यूज भी कुछ ऐसा ही है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे देता हूं कि आज सुबह से जो जो इंसिडेंट हुआ, जो कि ऑलरेडी मैं आपको आज दिन की पहली वीडियो में दे चुका हूं। थोड़ा सा बस ब्रीफ ले लीजिए। ट्रम्प टेल्स यूरोप टू पुट इकोनॉमिक प्रेशर ऑन चाइना फॉर बैकिंग रशिया ऑन यूक्रेन। ये न्यूज आपके साथ में शेयर किया था। अभी डोनाल्ड ट्रम्प यूरोप को कह रहा है कि भाई साहब, आप लोग भी प्रेशराइज कीजिए चाइना को। मेरे द्वारा तो कुछ हो नहीं पा रहा, मैं प्रेशराइज करने की कोशिश किया था, 245% की टैरिफ तक भी इम्पोज कर दिया था। चाइना ने मेरा रेयर अर्थ बंद कर दिया, अब मेरी इंडस्ट्री कैसे चलेगा? अब आप लोग प्रेशराइज कीजिए। उसके बाद हमने ये न्यूज भी देखा, जब डोनाल्ड ट्रम्प अब इनडायरेक्टली एक टाइप का कह सकते हो कि धमकी दे रहा है यूरोप को कि यूरोप मस्ट स्टॉप परचेजिंग रशियन ऑयल दैट इज फंडिंग वॉर। ट्रम्प टेल यूरोपियन नेशन टू पुट इकोनॉमिक प्रेशर ऑन चाइना ओवर यूक्रेन। तो एक तरफ आप कह सकते हो कि डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ा सा इनडायरेक्टली धमकी दे रहा है कि अगर आपने भारत की तरह रशियन ऑयल परचेस करना बंद नहीं किया तो आपके ऊपर भी भारत जैसा एक्शन हो सकता है। तो इस बारे में साथियों, आप लोग का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। उसके बाद अरे वाह, नेक्स्ट जो न्यूज है ना, मेरा चाचा तो एकदम दिल खुश कर दिया। मतलब मैं तो गिनना भी छोड़ दिया था कि कितने बार मेरा चाचा डोनाल्ड ट्रम्प कहा था कि मैंने रुकाया भारत और पाकिस्तान के भीतर जंग। फाइनली ओफ, दिल को तसल्ली मिल गया। इन अ ड्रामेटिक शिफ्ट, ट्रम्प नाउ क्लेम ही एंडेड 3 वॉर। और ये एक्चुअली इन्होंने कहा, नॉट 7। पहले कह रहा था कि भाई मैं तो 7 के साथ जंग रुका दिया सत्ता में बैठने के बाद। अभी एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि नहीं, मैंने 3 वॉर रुकाया है और इस बार भारत और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, देखिए, बस मजे लीजिए, मैं भी ले रहा हूँ, आप भी लीजिए। कमेंट करके बताइए आप लोग का क्या विचार इस बारे में। देखिए, स्पीकिंग टू रिपोर्टर while hosting a high profile dinner with top technology CEO at the White House, Trump said, क्या कहा? I settled 3 wars। पहले कह रहा था 6 से 7। One was 31 years going, a lot of people killed, 10 million people। Another was 34 and another was 37। और एक्चुअली उन्होंने कोई नाम भी मेंशन नहीं किया कि कौन कौन सी देश, क्योंकि इसके पहले बहुत बार मेंशन किया था और काफी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुआ था। फाइनली मेरा चाचा को अभी समझ आ रहा है। वैसे आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, एक और मजेदार न्यूज मैं आपको दिखाता हूँ। अरे बाप रे, मतलब मेरा चाचा आज फुल मूड में लग रहा है। ट्रम्प शेयर फोटो, अरे मैं हेडलाइन बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको इंसिडेंट दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रम्प की एक खुद की सोशल मीडिया जो कंपनी है, ट्रूथ नाम करके, वहां पे कुछ ना कुछ आए दिन बतियाता रहता है। आपको पता होगा रिसेंटली जो आपके एससीओ समिट हुआ, ये फोटो आप देख सकते हो, ये डोनाल्ड ट्रम्प ने एक्चुअली पोस्ट किया है। मजाक नहीं, यहाँ पे थोड़ा छोटे छोटे अक्षर में लिखा है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ यहाँ पे क्या इन्होंने लिखा है। ये फोटो पोस्ट करने के साथ डोनाल्ड ट्रम्प ने आज सुबह सुबह लिखा है, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। पहली लाइन पे इन्होंने मेंशन किया कि मतलब देख के लग रहा है कि हमने, मतलब यूएस ने रशिया और इंडिया को खो दिया। किसके हवाले? डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना के पास। May they have a long and prosperous future together, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। उसके बाद देखिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। इस न्यूज को कवर किया सबसे पहले A9 ने। A9 ने प्रॉपर्ली मेंशन किया कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प राइट ऑन ट्रूथ सोशल, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरियस फ्यूचर टुगेदर। चलो ठीक है। उसके बाद भारत की तरफ से डेलीगेशन, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से भी इसके जवाब में कहा, जब उनको पूछा गया मीडिया में कि सर बताइए, डोनाल्ड ट्रम्प ने तो ऐसे ऐसे फोटो दिया, उन्होंने कहा आई हैव नो कमेंट्स टू ऑफर ऑन दिस पोस्ट एट दिस टाइम। ये सब चल रहा है आज की डेट में, मतलब गजब गजब। मेरा चाचा अलग फॉर्म में लग रहा है। आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए इस बारे में। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए। अरे बाप रे, मतलब सब एक से बढ़कर एक नमूना बैठा है यूएस में। मतलब यूएस की जो सरकार की गद्दी है वहां पे, देखिए यूएस की इस बार कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड
लुटनिक ने क्या कहा, इंडिया विल से सॉरी एंड मेक अ डील। उनका एग्जैक्टली रिप्लाई मैं आपको दिखाता हूँ, उनका जो एग्जैक्टली स्टेटमेंट आया है मैं आपको सुनाता हूँ पढ़ के, मतलब आपको भी इतना हंसी आएगा। ये देखिए, मतलब ये लोग ऐसे एक दुनिया में जीते हैं ना, जहाँ पे उस दुनिया पे ये लोग राजा है, अपने आप को राजा मानते हैं, और बाकी सब तो वही कीड़े मकोड़े, कभी भी मन करे मसल जाओ, ऐसे ही दुनिया पे ये लोग जीते हैं। तो इनके हिसाब से, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने कहा, इन अ मंथ और 2 मंथ आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू बी एट द टेबल एंड दे आर गोइंग से दे आर सॉरी। अरे वाह, भारत माफी भी मांगेगा, भारत डील भी साइन करेगा, भारत यूएस की बात मानेगा भी, एंड दे आर गोइंग टू ट्राई टू मेक अ डील विद डोनाल्ड ट्रम्प। और हम लोग मतलब भारत डोनाल्ड ट्रम्प के साथ डील भी साइन करेगा, एंड इट विल बी ऑन डोनाल्ड ट्रम्प डेस्क हाउ ही वांट टू डील विथ मोदी। अरे वाह, एंड वी लीव दैट टू हिम, दैट्स व्हाई ही इज द प्रेसिडेंट। तो ये दोस्तों कहा है यूएस की कॉमर्स सेक्रेटरी मिस्टर लुटनिक ने। वैसे आप लोगों का क्या विचार है या आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस शानदार जो स्टेटमेंट आया है, शानदार जो खबर आया है आज रात ही, ये देखिए देखिए आज रात की अपडेट है, 9:30 बजे की अपडेट। इन्होंने कहा कि भारत तो अभी घुटने फेंक देगा, भारत अभी सॉरी कहेगा। जो भी आपके ओपिनियन कमेंट करके बताइए आप। एट द सेम टाइम जहां पे एक तरफ यूएस कमर्स सेक्रेटरी हवार्ड लुटनिक को लगता है कि भारत घुटने टेक देगा, दूसरी तरफ यूएस का ही, ध्यान से समझना, यूएस का ही एक टॉप इकोनॉमिस्ट ने कहा ट्रम्प 50% टैरिफ ऑन इंडिया विल बी शॉर्ट लिव्ड, बिकॉज कुछ यहाँ पे पॉइंट इन्होंने मेंशन किया। तो इनके हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प या यूएस भारत के ऊपर जो टैरिफ इंपोज किया 50%, वो बेसिकली शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये जो 50% टैरिफ इंपोज हुआ है ना भारत के ऊपर, सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हो गया, सेक्रेटरी हो गया, एडवाइजर हो गया, इन लोगों के अलावा यूएस में जितने भी इकोनॉमिस्ट है, जितने भी बड़े बड़े पर्सनालिटी है, सबको लगता है कि नहीं ये तो गलत हुआ है, इसमें नुकसान यूएस का ही है। बट सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प की जितने भी एड है या डोनाल्ड ट्रम्प की जितने भी नजदीक है, उन लोगों को ही लगता है कि नहीं ये तो एकदम सही हुआ और भारत घुटने फेंक देगा। मतलब वहां पे भी माहौल गजब चल रहा है। उसके बाद आ जाइए एक और नमूने के साथ आपके मैं परिचय करवाता हूं। ये एक और नमूना है यूएस की, देखिए, नो मोर visas फॉर इंडिया, हाउ चार्ली किक वी आर फुल रिमार्क कुड इम्पैक्ट इंडियन प्रोफेशनल इन द यूएस। तो ये नमूने ने कहा अभी तो भारतीय के लिए कोई भी वीसा वीसा नहीं देना चाहिए, हम लोग पूरा हो चुका है, फुल, हम लोग फुल हो चुका है। और मैं तो फुल सपोर्ट करता हूं, आप लोग क्या कहते हो कमेंट करके बताइए। मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं कि फुल सपोर्ट है, क्योंकि भारत से जो टॉप ब्रेन है ना, आईआईटी, आईआईएम, ये सब तो ये लोग खा जाते हैं, वहां पे पहुंच जाते हैं। ये हमारे जो आईआईटी के बच्चे पैकेज लेके वहां पे पहुंच जाता है। प्राइम एग्जाम्पल सुंदर पिचाई को आप देखिए, सत्य नारायण को देखिए, है ना। तो मैं तो यहाँ पे फुल सपोर्ट करूंगा, क्योंकि देखिए एक कहावत है, आपको पता होगा, कुछ महीनों पहले काफी वायरल भी हो रहा था, कि चाइना से जो टॉप ब्रेन है ना, वो चाइना के लिए इनोवेट करता है, देश के लिए इनोवेट करता है, बट भारत की जो टॉप ब्रेन है ना, वो यूएस के लिए इनोवेट कर रहा है। और मैं तो फुल सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि यहाँ पे अगर वीजा नहीं मिला ना, चलो कुछ हो सकता है कि यूरोप की तरफ मूव करेगा, बट एटलीस्ट कुछ भारत में भी रह जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं भारत की भविष्य के लिए भी अच्छा है, भारत में कुछ एटलीस्ट इनोवेशन होगा। दिक्कत कहाँ पे है कि भारत में देखिए, हाँ ये बात भी सही है कि भारत में कंपनीज उतना पैकेज नहीं देते जितना यूएस में देता है, या वहाँ पे जो लाइफस्टाइल है तो कहीं ना कहीं काफी हद तक बेटर है ना। तो ये बात भी लॉजिकल है। बट आई थिंक कि जो भारत की युवा पीढ़ी है उनको भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि देखिए, अगर ऐसा ही होता ना, तो भारत कभी, एक चीज मान लीजिए, कभी स्वाधीन नहीं होते। सुभाष चंद्र बोस देखिए, भगत सिंह को देखिए, ये सब टॉप ब्रेन थे उस टाइम की। वो लोग अगर लालच में आके वही सेम एक्शन लेते तो क्या आज भारत स्वाधीन हो पाते? नहीं हो पाते ना। तो कुछ हद तक तो समझने की आवश्यकता है कि हमें भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। भारत को अगर एक डेवलप नेशन बनाना है तो हमें यहाँ पे ही रह के काम करना चाहिए। वैसे इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके बताइए। अच्छा, फिलहाल देखिए माहौल तो थोड़ा बहुत मस्ती मजाक हो गया, बट फिलहाल देखिए मतलब जो ग्लोबल अभी सिचुएशन काफी हद तक बेटर है, और खास करके मैं कहूँगा इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए तो काफी अच्छा है, क्योंकि जैसे ही यूएस मार्केट में यहाँ पे थोड़ा बहुत एफएस की सेल शुरू होगा, याद रखना इंडियन मार्केट में धीरे धीरे करके वापसी भी हो जाएगा, क्योंकि 22 ऑफ सितंबर के बाद
फिर से इम्प्लीमेंट मतलब जो जीएसटी रिफॉर्म इम्प्लीमेंट होगा और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ सकता है। अच्छा, अभी फिलहाल आप देख लीजिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे है, जस्ट अ मिनट। ये देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11 बज के वही 45-48 मिनट के आसपास। तो अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन चल रहा है 24,822 पॉइंट पे। मतलब आज जहां पे इंडियन मार्केट क्लोजिंग दिया, देखिए कहते कहते 28 में पहुंच गया, 828 में पहुंच गया। आज जहाँ पे इंडियन मार्केट क्लोज दिया वहां से लगभग लगभग 88 पॉइंट, हाँ लगभग वही उतना ही, वही 88-89 पॉइंट पॉजिटिव में चल रहा है। ठीक है, तो मतलब फिलहाल के लिए सिचुएशन तो अच्छा है, अब देखना पड़ेगा बीच में 2 दिन बंद है, सैटरडे संडे किस तरह मूव करता है, क्या न्यूज आता है। सो फिलहाल दोस्तों, और कोई आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके बताइए। और आप सभी को साथियों रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। टाइम टू टाइम आपको मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, जियोपॉलिटिकल अपडेट हो, ऐसे ही देता जाऊंगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हर एक वीडियो को देखना जरूर, मिस मत करना। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत से बनाता हूँ रात भर। सो तो इस वीडियो को फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।